डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलीट। आई एम चंदन झा, योर इंग्लिश ट्रेनर। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश में राइटिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव करें उसको सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि किन रूल्स को फॉलो करके हम अपना राइटिंग स्किल इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इंग्लिश लिख सकते हैं। तो सबसे पहला रूल है राइट इन इंग्लिश एवरी डे। आप रोज इंग्लिश में कुछ ना कुछ लिखिए। अगर आप लिखेंगे नहीं, आप चाहेंगे कि किसी एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं बहुत अच्छा लिख लूंगा, यह पॉसिबल नहीं है। बिकॉज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई भी चीज एक दिन में पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। तो रोज आप कुछ न कुछ इंग्लिश जरूर लिखिए। तो रूल नंबर 1 है राइट इन इंग्लिश एवरी डे। रोज इंग्लिश में कुछ न कुछ लिखिए। नेक्स्ट रूल नंबर 2, आस्क समवन टू चेक योर राइटिंग। आप किसी एक्सपर्ट को अपनी राइटिंग दिखाइए और उनको कहिए कि आपने जो गलतियां करी है या जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो आपको बताएं। अगर कोई एक्सपर्ट आपके राइटिंग को चेक करता है तो आपको पता चल जाता है कि इस तरह की गलतियां मैं फ्रीक्वेंटली करता हूं और मुझे उसे इंप्रूव करने की जरूरत है। तो समय के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी राइटिंग स्किल नेचुरली इंप्रूव हो जाती है। तो आप किसी एक्सपर्ट को कह के अपने राइटिंग को चेक जरूर करवाएं। अगर कोई एक्सपर्ट नहीं मिलता है तब भी आप खुद पढ़ें और उसको रिवाइज करें, देखें कि कहां आपसे गलतियां हुई है। नेक्स्ट रूल नंबर 3, जब आप लिखते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्शंस यूज फ्रीक्वेंटली करें। यानी अगर आप आई एम लिखते हैं तो आई एम के बदले आइम कॉन्ट्रैक्शन में यूज करें, आई एपोस्ट्रॉफी एम। अगर आप आइम लिखते हैं तो यह थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखता है। यू आर के लिए यो, यानी नाउन या प्रोनाउन के साथ कॉन्ट्रैक्शन करके या वर्ब प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करें। डू नॉट के जगह पे डोंट यूज करें, ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो राइटिंग स्किल में आप फ्रीक्वेंटली कॉन्ट्रैक्शंस का यूज करें। नेक्स्ट रूल नंबर 4, डोंट ओवर एक्सप्लेन एवरीथिंग। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन मत कीजिए। एक लिमिट तक एक्सप्लेनेशन ठीक है, बट एक ही चीज को जब आप बहुत खींचने लगते हैं तो ऑडियंस बोर हो जाती है। देखने वाला जो आपका व्यूअर होगा, जो आपका रीडर होगा, वह इरिटेट हो जाएगा और उसे मजा नहीं आएगा। तो किसी भी चीज को ओवर एक्सप्लेन आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल, डोंट बीट अबाउट द बुश। अगला रूल है कि आप जब आप कुछ बातों को कहें या राइटिंग में लिखें तो आप इधर उधर घुमाकर नहीं कहें। डोंट बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है कि इधर उधर घुमाकर नहीं कहें, बहुत ज्यादा वर्ड डालकर उसको लेबिरिंथाइन, उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करें। टू द पॉइंट अपने राइटिंग को रखें। तो यह काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रूल क्या है? डोंट बीट अबाउट द बुश, यानी बहुत घुमा फिराकर चीजों को नहीं कहें, स्ट्रेट अपने पॉइंट्स को रखें। नेक्स्ट रूल है डोंट पैड वीक वर्ड्स विथ एडवर्ब्स। आप एडवर्ब के साथ वीक वर्ड्स को पैडअप नहीं करें, उसको जोड़े नहीं। इससे रीडर को पढ़ने में मजा नहीं आता है। जैसे बहुत बार आप वेरी का यूज करते हैं तो उतना मजा नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सट्रीमली फनी अगर आपको कहना हो तो उसके जगह आप हिलेरियस वर्ड यूज करें, ज्यादा अच्छा होगा और ज्यादा एडवांस लगता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेरी ब्यूटीफुल अगर आपको कहना हो, उसके जगह पर अगर आप गॉर्जस बोलते हैं तो ज्यादा बेहतर और ज्यादा प्रोफेशनल माना जाता है। तो आप वीक वर्ड्स के साथ एडवर्ब को पैडअप नहीं करके उसके बदले एक स्टैंडर्ड वर्ड का यूज करें, वो ज्यादा सही और ज्यादा प्रोफेशनल माना जाता है। नेक्स्ट रूल है स्टिक विथ सिंपल वर्ड्स। जब भी आप लिखें कोई भी चीज तो सिंपल वर्ड्स का यूज अधिक करें। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम रेयरली सुनते हैं, रेयरली हमें पता होता है। तो अगर आप ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं तो रीडर्स को डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगी आपके राइटिंग को पढ़ने के लिए, और फिर रीडर इंटरेस्ट लूज कर जाएगा, उसको नहीं पढ़ेगा। इसीलिए जब भी आप लिखें, खास करके स्टार्टिंग में, तो आप सिंपल वर्ड्स का यूज करें। नेक्स्ट रूल है कीप योर सेंटेंस सिंपल। अपने सेंटेंस को सिंपल रखिए। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या बहुत ही डुअल मीनिंग वाले सेंटेंस, डिफिकल्ट सेंटेंसेस लिखने से ग्रामर की गलती होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप
सिंपल सेंटेंस का यूज करें। सिंपल सेंटेंस समझना भी आसान होता है रीडर के लिए, आपके लिए लिखना भी आसान होता है, कई बार ये ज्यादा मीनिंगफुल भी होता है, ज्यादा इंप्रेसिव भी होता है। नेक्स्ट रूल है एडिट योर वर्क। जब भी आप अपना राइटिंग कंप्लीट करें तो उस राइटिंग को एडिट जरूर करें। आप ऐसा नहीं सोचें कि एक बार आपने लिख दिया और वह बेस्ट होगा। जब भी कोई भी राइटर पहली बार लिखता है तो क्रैप ही माना जाता है, बहुत अच्छा नहीं होता। और जब आप एडिट करते हैं उसी चीज को दोबारा पढ़ते हैं तो अपनी गलती भी पता चलता है और इंप्रूव भी हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है पंक्चुएशन रूल। आप जब भी कुछ लिखें तो पंक्चुएशन का यूज प्रॉपर होना चाहिए। कहां पर फुल स्टॉप होगा, कहां पर कॉमा होगा, कहां पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा, कहां पर एक्सक्लेमेटरी साइन होगा, कहां पर कॉलन होगा, कहां सेमी कॉलन होगा। यानी आप पंक्चुएशन का प्रॉपर यूज जरूर करें। अगर पंक्चुएशन का प्रॉपर यूज नहीं है तो ऐसे राइटिंग को अच्छा राइटिंग नहीं माना जाता है। तो राइटिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए पंक्चुएशन का ज्ञान आपको जरूर होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट रूल है कैपिटलाइजेशन। कहां पर लेटर कैपिटल होगा, कहां पर स्मॉल होगा, यह भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो कैपिटलाइजेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट रूल है ग्रामर। आप ग्रामर का मिस्टेक्स नहीं करें। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आप ग्रामर को जो एस्टैब्लिश्ड रूल्स हैं उसको जरूर फॉलो करें अपने राइटिंग में। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत उसमें होती है तो उस ग्रामर के चैप्टर को आप दोबारा पढ़ लें, उसको रिवाइज कर लें, लेकिन ग्रामर की गलतियां अपने राइटिंग में कतई नहीं करें। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है डेटा। आप जब भी कुछ लिखें तो आपके पास डेटा होना चाहिए। आप कुछ भी ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं। जब भी आप दें तो ऑथेंटिक डेटा, ऑथेंटिक सोर्स का जिक्र करें, सही से एग्जाम्पल दें और डेटा और कंटेंट पर खासा ध्यान आपको देना चाहिए। लास्ट में मैं एक बात आपको बता दूं कि डोंट बी अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक। गलतियां करने से आप मत घबराएं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं लिखूंगा और गलती होगा इसलिए नहीं लिखूं तो गलत है। आप जब भी लिखेंगे गलतियां होगी ही होगी। तो आप इसको इंप्रूव करने के लिए बार बार लिखें, रोज लिखें, एक्सपर्ट से चेक करवाएं, बट गलती करने से डरे नहीं। तो अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी राइटिंग स्किल्स इंग्लिश में बहुत अच्छी हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।